स्टैटिस्टिक्स किसी तथ्यों को संख्या रूप में प्रकट करने को कहते हैं। जो आदमी तथ्य को बोलते हैं, अगर वह संख्या रूप में प्रकट नहीं कर सकते हैं, उसका उस तथ्य के बारे का अल्प ज्ञान है। मान लिया जाए कोई व्यक्ति कहता है पटना यूनिवर्सिटी में या पटना कॉलेज पटना में अधिकांश लड़का सिविल सर्विस में जाते हैं। ये तो तथ्य हुआ, लेकिन उसको अल्प ज्ञान है। वही अगर कहे प्रति वर्ष 10 या 15 या 20 लड़के सिविल सर्विस में जाते हैं, तो उसका ज्ञान हुआ, वास्तविकता ज्ञान हुआ। यही हुआ सांख्यिकी किसी तथ्य को संख्यात्मक रूप में प्रकट करने को कहते हैं। बौले साहब कहते हैं सांख्यिकी औसतों का विज्ञान है। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एवरेज। सांख्यिकी का शुरुआत 16वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ। इसे राजा महाराजाओं का विज्ञान कहलाता था। धन शक्ति, जनशक्ति, सैन्य शक्ति में इसका उपयोग किया जाता था। हमारे कितने जनसंख्या है, कितने आदमी हैं, कितना इलाका तस्ली हुआ है और सैन्य शक्ति क्या है, इसी का आंकड़ा जुटाते थे। तो लोग कहते थे कि सांख्यिकी जो है राजाओं का विज्ञान है। लेकिन अब के युग में राजाओं तक सीमित नहीं है, प्रत्येक मनुष्य के हर हिस्सा में सांख्यिकी का महत्व है, सांख्यिकी का जरूरत होता है। मान लिया जाए अभी इलेक्शन है, चुनाव है, जितने कैंडिडेट होते हैं वो सोचते हैं अमुक गांव में, इस शहर के अमुक हिस्सा में अमुक जाति का बोलबाला है। अगर उस जाति को मिला लें, उस जाति से हम किसी आदमी को खड़ा कर दें तो वहाँ वोट मिल जाएगा। वह आंकड़ा है। या अमुक क्षेत्र में अमुक समुदाय का वर्चस्व है, इसीलिए उसी क्षेत्र से अमुक समुदाय को ही खड़ा करना है। इसी प्रकार जिस समाज में लें, जैसे कोई बिजनेसमैन है, जो अच्छे व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, वो सोचते हैं आने वाले भविष्य में पीछे का आंकड़ा देख करके, डाटा देख करके क्या चीज़ सामान लावें, जमा करें जो अधिक बिक्री हो। गणित जो है, गणित में भी अच्छा, जितना सांख्यिकी क्या है, अंकों का आंकड़ा है, अंकों का विज्ञान है। तथ्य को अंक में प्रकट किया जाता है, और अंक का जो है जोड़ घटाव गुना किससे होता है? गणित से होता है। गणित और सांख्यिकी में संबंध है। जितना जीवन का हिस्सा है, प्रत्येक में सांख्यिकी का हिस्सा है। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में तो बहुत ही मायने रखता है। प्राइस, डिमांड और सप्लाई, ये सब जितना चीज़ है सब आंकड़ा पर ही है। अभी कोरोना को देख लिया जाए, लोग पर दिन आंकड़ा देखता है, आज 1 लाख हो गया, इसके पहले 60,000 था, उसके पहले 30,000 था, इस रफ्तार से बढ़ रहा है। उसी पर एक प्रोग्राम बनाते हैं, क्या किया जाए जो कोरोना पर हम रोक लगा सकते हैं। सांख्यिकी जो है गीली मिट्टी के समान है। उसे चाहे आप देवता या दानव बना सकते हैं। जिस प्रकार से कोई गीली मिट्टी होता है, उसका देवता का आकार देते हैं और दानव का आकार दे सकते हैं। अर्थात अगर हम चाहें सांख्यिकी से किसी समाज में, किसी क्षेत्र में अगर हम सर्वे करें, जान करके, बास्ट होकर के उन लोगों का सर्वे करेंगे जो विद्वान आदमी हैं, पढ़ा लिखा है, इंसान हैं,
और जो क्रिमिनल हैं, गुंडा टाइप का आदमी है, उसको छोड़ देंगे, उसको हम बना देंगे क्या, देवता बना देंगे। या कुछ ऐसे आदमी की सर्वे लेंगे जो क्रिमिनल माइंडेड है, क्रिमिनल है, बहुत बार जेल काट चुका है, उसको हम दानव बना देंगे। वही कहते हैं सांख्यिक गीली मिट्टी के समान है, आप चाहे देवता या दानव बना सकते हैं। दूसरी बात, सांख्यिक को बहुत से विद्वानों ने एक दवाई से कंपेरिजन किया है। जिस प्रकार से अगर किसी दवाई को, किसी रोगी को जो सूट करता है दवाई दिया जाए, रोगी चंगा हो जाता है। वही दवाई अन्य आदमी को दिया जाए, वो जान पर खतरा हो जाता है, वो आदमी मर सकता है। एक सांख्यिक था वह नदी अपने परिवार के साथ नदी पार कर रहा था। नदी किनारे एक नाविक था, उससे पूछा भाई कितना पानी है। देखा, नाविक ने कहा 1 फुट, कुछ दूरी पर 3 फुट, कुछ दूरी पर 8 फुट, कुछ दूरी पर 2 फुट, कुछ दूरी पर 1 फुट। ये क्या क्या सब का एवरेज निकाल लिया। एवरेज निकाला 3 फुट। तो 3 फुट 3 फुट का है ही, हम लोग बच्चे को कंधा पर लेकर चल देंगे। और जोड़ा सही साफ जोड़ा, एवरेज हुआ 3 फीट। जब गया 8 फीट में गया, सब डूब गया। वही है, कुशल आदमी के पास में अगर सांख्यिक को दे दिया जाए तो सांख्यिक डुबो देती है। जिस प्रकार से ये सांख्यिक पूरा परिवार साथ डूब गया। कहावत है, लेखा जोखा ज्यों का त्यों, कुनबा डूबा क्यों। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डिसेली का कहना था, देयर आर 3 टाइप ऑफ लाई, ड्रीम लाई एंड स्टैटिस्टिक्स। अब लाई क्या है? मान लो हम कल ऑनलाइन क्लास लिए थे, कोई लड़का पूछे क्या आप क्लास लिए थे, हम कहें नहीं। जब हम लिए थे, ये क्या हुआ? लाई हुआ। ड्रीम लाई क्या हुआ? जो कहते हैं सफेद झूठ, जो अविश्वसनीय हो। एक आदमी कह रहा था, एक टावर के बगल में एक वृक्ष है बबुल का, और उसमें एक आदमी जा रहा था टहलने के लिए, देखा आम फला हुआ है। अब उसको देखने के लिए भीड़ लग गया, लोगों का भीड़ जुट गया। देखिए महाकलजू आ गया है, बोल गाछ में आम फल गया है। बात थी नहीं, वह सफ़ेद झूठ है, और विश्वसनीय है, ये ड्रीम लाई। और तीसरा है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स भी झूठ है। मान लिया जाए चितूत नगर मोहल्ला में हम सर्वे करें, वहाँ मजिस्ट्रेट, जज, प्रोफेसर लोग रहते हैं। किन्हीं का स्केल 15 लाख, 12 लाख, 10 लाख, 20 लाख सालाना है, किन्हीं का 8 लाख सालाना है। हम एवरेज निकालेंगे तो मान लो कि 10 लाख सालाना इसका एवरेज है। एक उसी मोहल्ला में एक आदमी है जो बुक बाइंडिंग करता है। हमने उससे पूछा, ए जी तुम्हारा कितना सालाना इनकम है? बताया 60,000 रुपया। तुम झूठ बोलता है। अरे वहाँ की तो एवरेज इनकम है 9 लाख रुपया सालाना, तुम कैसे हुआ? वही है, उसके लिए तो झूठ हो गया। इसलिए सांख्यिकी एक प्रकार का झूठ है। सांख्यिकी के विद्वानों का कहना है, बिना सोचे समझे सांख्यिकी पर विश्वास कीजिएगा, धोखा में पड़िएगा। बिना सोचे समझे सांख्यिकी पर और विश्वास कीजिएगा, धोखा में पड़िएगा। अब क्या है, जैसे अभी इलेक्शन का समय हो, सत्तारूढ़ पार्टी का आदमी आएंगे, भाषण देंगे,
जितने भी आंकड़ा देंगे वह सही देंगे, गलत नहीं देंगे। लेकिन हमने जो अच्छाई किया है वर्तमान में उसका वर्णन करेंगे। जो विरोधी पार्टी की जो बुराइयां हैं, जो पिछले 10 साल के पहले नहीं कर पाया है, गलतियां की है, उसको उजागर करेगा। अगर हम ये विश्वास करें सांख्यिकी पर, उनकी डाटा पर, सांख्यिकी मतलब डाटा, आंकड़ा पर, अरे ये सत्ता पार्टी आदमी बहुत अच्छा आदमी है, ऐसा कम क्या है। लेकिन वही अगर विरोधी पार्टी का आदमी, विरोधी पक्ष का पार्टी का अगर सभा हो, जितना खामियां हैं सत्ता पार्टी का उसके बारे में गिनाएंगे, और उसने अपने शासनकाल में जो कुछ अच्छाइयाँ क्या है वो बताएंगे। तो लोग भ्रम में पड़ जाएंगे कौन अच्छा है। इसलिए अपने दिमाग से कम लेना है, कौन अच्छा है कौन खराब है। इसलिए बिना सोचे समझे हम सांख्यिकी विश्वास करेंगे, धोखा में पड़ेंगे। बिना सोचे समझे सांख्यिकी पर और विश्वास करेंगे, धोखा में पड़ेंगे। सांख्यिकी विज्ञान और कला दोनों है। सांख्यिकी में डाटा कलेक्शन करते हैं, टेबुलेशन करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। लेकिन कला इसलिए कहा जाता है, कलात्मक ढंग से डाटा को एकत्रित किया जाता है, अपना अपना कला होता है। मान लिया जाए किसी क्षेत्र में किसी आदमी के बारे में हमें कुछ पता लगाना है, तो हम उस क्षेत्र में जाएंगे, किसी पान वाले से जो दुकान होता है उस संपर्क करेंगे, उससे पूछेंगे उस आदमी के बारे में, और ये भी पूछेंगे उस आदमी का कौन कौन दोस्त हैं, कौन कौन दुश्मन हैं, कौन उनका एंटी है। या कुछ पास में खैनी, बीड़ी, चूना जो होता है सिगरेट रखेंगे। जो बूढ़ा आदमी है उसको खैनी टाक देंगे, बाबा खैनी खाइए, खिलाएंगे। उससे पूछेंगे अमुक आदमी कैसा है, क्या है, उनके बारे में जानेंगे। और उस आदमी के जिसे पता लगाना है उसके बारे में, उसके जो एंटी आदमी है उससे पूछेंगे, उसके बारे में जो मित्र है उसके बारे में पूछेंगे, फिर उसके आदमी के बारे में पूछेंगे। तब तो अपना दिमाग से निष्कर्ष निकालेंगे, सर्वे करेंगे, वह सही सर्वे होगा। वह एक कला है, सर्वे करने की कला है। इसलिए कहते हैं सांख्यिकी विज्ञान भी है और कला भी है। सांख्यिकी को समझने के लिए, सरल रूप में रखने के लिए हम उसका वर्गीकरण करते हैं और टेबुलेशन करते हैं, सारणीकरण करते हैं और टेबुलेशन करते हैं। जैसे मान लिया किसी क्लास में 100 विद्यार्थी परीक्षा दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, अंग्रेजी, सबका अलग अलग मार्क दिया हुआ है। हम नहीं कह सकते हैं कितने लड़का फर्स्ट में पास किया है और कितना लड़का सेकेंड में पास किया, नहीं कह सकते हैं क्या स्थिति किस विषय का है। हम वर्गीकरण कर देंगे प्रत्येक लड़का के बारे में और प्रत्येक सब्जेक्ट के बारे में, फिजिक्स के बारे में कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, वर्गीकरण कर देंगे। इस ढंग से हम जब कर देंगे फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, मैथ के बारे में, हिंदी के बारे में, सब अलग अलग कर देंगे, वो एग्रीगेट करेंगे और उसके बाद ये निकाल लेंगे 50%, 40 से 50 कितने विद्यार्थी हैं, 50-60 कितने विद्यार्थी हैं, 60-70 कितने विद्यार्थी हैं, 70 से 80 कितने विद्यार्थी हैं और 80 से 90 कितने विद्यार्थी हैं। इसलिए आंकड़ा करेंगे तो वह आम आदमियों के समझ में आ जाएगा क्या स्थिति है, कितना रिजल्ट हुआ है। बस इसके बाद फिर कल पढ़ाई होगी। आज का बंद।